साथियों, कहते हैं ना तो जप करना बुरा ना तप करना बुरा, लेकिन ग्रस्त जीवन में रहते हुए बैराग करना बुरा। बैरागी मत बनो अगर आप ग्रस्त में रहते हैं तो। साथियों, बहुत बार हमसे एक सवाल कहते हैं, लोग पूछते हैं, बहुत बर्निंग क्वेश्चन है ये, जिसे कहते हैं यक्ष प्रश्न, कि सर मेरे घर में सब कुछ ठीक था, मुझे दिशाओं का ठीक तरह से पता नहीं था, और किसी ने आके बताया कि आपके घर का टॉयलेट गलत बना हुआ और आपकी किचन गलत बनी हुई है, और मैंने उसमें गलती से रेमेडी कर दी। रेमेडी करने के बाद मैंने किसी वास्तुशास्त्री से बात की कि मैंने इस तरह से रेमेडी करी और की है अपने घर के अंदर, तो उसने कहा अगर वास्तु दोष नहीं था और फिर आपने रेमेडी कर दी, ये तो आपको ले बैठेगी, बर्बाद कर देगी। साथियों, कितना सच, कितना झूठ, कितना भय का दिखाना। लाइए इस पर से उठाता हूं आज मैं पर्दा। साथियों, सब कुछ ठीक रहे, आपका जो है हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे, सब कुछ ठीक रहे, घर ठीक रहे, उसके लिए अच्छी अच्छी चीज़ों का घर में होना अच्छा रहता है, बुरा नहीं रहता। अगर आपके घर में कोई ऐसी चीज़ है जो कि वास्तु के अनुसार नेगेटिव बनी हुई है, जैसे किचन, टॉयलेट, सीढ़ी, आपके कोई भी घर एंट्रेंस हो सकती है या बेडरूम हो सकता है, तो आप उसकी रेमेडी करते हैं। लेकिन अगर घर में कोई वास्तु दोष नहीं, फिर भी आपने कर डाली रेमेडी, तो कितना बड़ा अनर्थ आपसे हो गया, क्या आपको पता है? आइए करते हैं इसके बारे में बात। नमस्कार, मैं हूं आनंद भारद्वाज, आपका जाना पहचाना वास्तु कंसल्टेंट, और आज आपको बताने आया हूं कि अगर आपके घर में कोई वास्तु दोष नहीं है और गलती से अनजाने में आपने उसकी रेमेडी कर दी, कोई उपचार कर लिया, क्योर कर लिया आपने, तब क्या होगा। देखिए, घर में कोई वास्तु दोष नहीं, सब कुछ ठीक ठाक। जब सब कुछ ठीक ठाक, उसके बाद भी आपको पता नहीं, डायरेक्शंस का पता नहीं, कोई भी आए सज्जन आपके घर में और आने के बाद उन्होंने कहा घर में वास्तु दोष है, कोई रेमेडी, या आपने अपने आप ही देख ली, आपको दिशाओं का ठीक तरह से ज्ञान नहीं, आपका घर मान लिया ईस्ट फेसिंग है और आपने देखा कि साउथ ईस्ट फेसिंग है, दक्षिण पूर्व फेसिंग है, और उसके चक्कर में आके आपने घर की रेमेडी शुरू कर दी। अब क्या होगा? साथियों, कोई बुराई नहीं है। सबसे पहले आप इस बात को समझो, आपका टॉयलेट अगर सही दिशा में बना हुआ है, आपकी लॉबी, आपका ड्राइंग रूम, आपका डाइनिंग, आपका किचन, घर में सब कुछ वास्तु के हिसाब से बिल्कुल ठीक बना हुआ है, कोई दोष नहीं है, फिर भी अगर आप रेमेडी करते हैं तो इसमें कोई वास्तु दोष नहीं होता, बल्कि अच्छा रहता है। क्योंकि आपने क्या किया, अगर आपका टॉयलेट नेगेटिव डायरेक्शन में है, पूरब में, उत्तर पूरब में है, दक्षिण पश्चिम में बना हुआ है, साउथ वेस्ट में, तब तो रेमेडी करनी जरूरी है। अगर आपका मान लिया आपका वॉशरूम जो है, टॉयलेट आपका बना है साउथ के दक्षिण के मध्य में, पश्चिम के मध्य में और उत्तर पश्चिम में, नॉर्थ वेस्ट में, तब ये वास्तु से परफेक्ट स्थिति है। और लेकिन उसमें भी अगर आपने कोई रेमेडी कर डाली, जैसे मैं बताता रहता हूँ, सी सॉल्ट की होती है, फिटकरी की होती है, मिरर की होती है, बहुत तरह की रेमेडी होती हैं, प्लांट्स की होती है, अगर फिर भी कर दी, तब क्या होने वाला आपके साथ में? क्या बुरा होने वाला? नहीं होने वाला, अच्छा होने वाला है। क्योंकि आपने क्या किया, जो टॉयलेट था वो तो एक नेगेटिव चीज़ थी, उसको आपने उसकी नेगेटिविटी को और फिल्टर कर दिया। अगर किचन आपकी सही ठिकाने पर थी और वहाँ पर आपने कोई किचन की रेमेडी, जैसे आपको बताता रहता हूँ, बहुत सारी रेमेडी होती है किचन की, अगर वहाँ पर भी आपने रेमेडी कर ली है, मान लिया दक्षिण पूर्व के अंदर या उत्तर पश्चिम में, वायु कोण में आपकी किचन बनी है, बिल्कुल ठीक है, फर्स्ट क्लास परफेक्ट है वास्तु के हिसाब से, और फिर भी आपने रेमेडी कर दी, कोई पाप नहीं कर दिया आपने, कोई बुरा नहीं कर दिया, बल्कि उसकी रेमेडी अब करके आपने उसको और अच्छा किया। ये मान के चलिए कि आपने बूस्टर यूज़ किया। जैसे बच्चा आपका स्वस्थ होता है लेकिन फिर भी उसको बूस्टिंग डोज लगती है ताकि उसको बीमारी ना हो जाए, तो आपने प्रिकॉशन ले लिया। बेडरूम के अंदर भी कर सकते हैं, किचन में भी कर सकते हैं, हर जगह पे करो, कोई समस्या नहीं है। इससे आपके घर के अंदर जो पॉजिटिविटी है बढ़ेगी। अगर आपने जो है अपना कैश बॉक्स है, वहाँ पर अगर आपने कोई रेमेडी की हुई है, ज़रूर करिए। मैंने आपको बताया कि धन बढ़ाने के लिए बहुत सारी रेमेडी की जाती हैं, उसमें भी कोई समस्या नहीं है। अब मैं आपको ये बताने के लिए आया हूं क्या नहीं करना आपने। साथियों, आपको 2 रेमेडी नहीं करनी कभी भी, गलती से भी, अपने आप। जिसमें से एक रेमेडी तो ऐसी है कि जो अपने आप क्या, किसी के बताने से भी नहीं करनी। जिसमें सबसे बड़ी रेमेडी आपको बताते हैं, ये आमतौर पे वास्तु कंसल्टेंट्स आपको बताते हैं एक रेमेडी कि आपने घुंघरू यूज करने हैं। साथियों, घुंघरू जो पैरों में बांधे जाते हैं, घुंघरू की रेमेडी शायद आपने बहुत कम सुनी होगी,
लेकिन ये अंदर अंदर दबी जवान के अंदर, जैसे कहते हैं ना कि एक वो गुबार की तरह से अंदर अंदर दबा हुआ एक गुबार जो है, चिंगारी सुलगनी शुरू हो गई है। और मैंने सुनना शुरू कर दिया है कि लोग जो है घुंघरू की रेमेडी करानी शुरू कर दी उन्होंने। साथियों, ये तांत्रिक प्रयोग होता है, बहुत पुराना है, किसी और पद्धति का है, इसको आपने अपने घर में नहीं करना कभी भी। घुंघरू की पद्धति, घुंघरू का जो रेमेडी है, अपने कभी भी अपने मुख्य द्वार के ऊपर मेन गेट पर नहीं करनी। दूसरी आपको बता देता हूँ, एक और याद आ गई मुझे, चक्की के पार्ट की एक रेमेडी हुआ करती थी बहुत पहले, वो भी दूसरे का अहित करने के लिए यूज करते थे। साथियों, वो भी नहीं करनी अगर आपको कोई बताता है, ना जाने में करनी है ना अनजाने में करनी है। तीसरा एक हंडिया का होता था, हंडिया बाल बोला करते थे, वो नहीं करनी है। 2-3 चीज़ें याद रखना, इस सेंटेंस हंडिया बाल हो गया, या आपकी चक्की का पार्ट होता है उसकी रेमेडी और घुंघरू की रेमेडी आपने कभी नहीं करनी, बिल्कुल भी नहीं करनी। क्योंकि इसकी जो रेमेडी हुआ करती थी वो किसी और पर्पज से होती थी, नुकसान करती थी दूसरे का। अब आते हैं इसके बाद में कौन सी रेमेडी आपको और नहीं करनी। देखिए, एक रेमेडी होती है आपकी पाकुआ मिरर की, पाकुआ मिरर भी बोलते हैं, बागुआ मिरर भी बोल देते हैं। बागुआ या पाकुआ मिरर की रेमेडी तभी करनी है जब आपको वास्तु कंसल्टेंट बताए, अपने आप नहीं करनी। क्योंकि जब आप चाइनीज़ फेंगशुई की शॉप पर जाते हैं लेने के लिए कोई सामान, तो घंटियाँ वंटियाँ वहाँ से लाते हैं, लाफिंग बुद्धा लाते हैं, और दुनिया भर का लोग फूक साव हो गया, कुवाइन मदर, बहुत चीज़ें मिल जाती हैं, ये भी मिलता है। और आपको फेंगशुई वाला कहता है कि ये पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए होती है। साथियों, पॉजिटिविटी क्रिएट करने के लिए नहीं होती, इसका कुछ और पर्पस होता है। तो आपने ये जो आपने जो है पाकुआ मिरर आपने कभी भी अपने आप कभी भी आपने यूज नहीं करना अपने मुख्य द्वार पर। क्योंकि ये क्या करता है, इसको हम कहते हैं 303, सेंटर में इसके मिरर लगा होता है, ये बहुत तेज काम करता है। ये हमेशा दिशा और स्थान, इसके सामने क्या पड़ेगा, 12-15 फुट में क्या पड़ेगा, राइट लेफ्ट क्या पड़ेगा, दिशा कौन सी है, इसके सामने क्या है, 50 बातें सोचने के बाद इस रेमेडी को यूज किया जाता है। तो आपने जो है ये अपने आप नहीं करनी, ये सिर्फ कंसल्टेंट बताए तभी करनी है। बाकी जो 3 रेमेडी बताई कभी नहीं करनी। और बाकी जो हमने बताई है अच्छी अपना भला करने वाली जितनी रेमेडी आप यूज कर सकते हैं। वास्तु की हमारे द्वारा बताई गई रेमेडी का फायदा क्या होता है, हम वास्तु अपना भला करने के लिए बोलता है, लेकिन कभी किसी का बुरा करने के लिए नहीं बोलता। तो इसका मतलब यह है साथियों, मेरे द्वारा बताई गई हर रेमेडी का कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होता। ये ऐसे मान लो जैसे कि आपने होम्योपैथी की दवाई लेते हैं हम लोग। साथियों, अगला वीडियो फिर आपके सामने आएगा, एक नया टॉपिक लेकर आपके सामने आएगा। मेरा अगर आपको चैनल अच्छा लगा तो इसको सब्सक्राइब अभी कर लेना, बिल्कुल मत भूल जाना। और दूसरा, इसको लाइक करना अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा। सोशल मीडिया पे शेयर करना मत भूलना। अगले वीडियो में फिर आपसे मुलाकात करता हूं, तब तक के लिए इजाज़त दें। नमस्कार, धन्यवाद।